तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष। और आशीष, टाटा स्टील और सेल, इन दोनों के नतीजे कैसे रह सकते हैं? दोनों स्टील की कंपनियां, लेकिन दोनों के नतीजे आपको थोड़े से एक दूसरे से अलग नजर आएंगे। सबसे पहले टाटा स्टील के नंबर्स बताता हूं। ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और इनके जो स्टैंड अलोन इंडियन ऑपरेशंस है यहाँ पर लगातार रेजिलियंस आपको देखने को मिला है। अब 62,100 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा, तकरीबन आप देखें तो 10% का सर्ज आपको देखने को मिल सकता है। एबिटा फ्रंट पर देखें तो तिमाही काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगेन जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में हमने बताया था कि प्राइस हाइक हुआ है क्वार्टर के दौरान, तो नंबर्स आपको बढ़िया नजर आएंगे। 6,560 करोड़ से अब 9,420 करोड़ के आसपास का एबिटा, यानी 44% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मार्जिन में भी रिकवरी बहुत बढ़िया, 11.7% से अब एबिटा मार्जिन 15.2% के देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे का आंकड़ा तो और भी बहुत दमदार है, तकरीबन 100% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप एवरेज रियलाइजेशन देखें तो ये भी करीब 69,500 रुपीज़ से अब ऑलमोस्ट 73,000 के करीब आपको देखने को मिलेगा। वहीं एबिटा पर टन आप देखें तो चाहे आप पिछले साल के कंपेरेटिव देखें या पिछले क्वार्टर के मुकाबले, नंबर्स बढ़िया हैं। 11,056 रुपये के आसपास का एबिटा पर टन मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। हालांकि इस तिमाही के दौरान जैसे कि सभी कंपनीज में हमने देखा है कि कोकिंग कोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस अगेन वहाँ घाटा तो हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली लॉसेस लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। वहाँ पर वॉल्यूम भी सबड्यूड हुई है, तो ये भी अपने आप में आप देखें तो एक खास पैरामीटर रहेगा। वहीं अगर आप स्टैंडअलोन रियलाइजेशन इंडियन बिजनेस की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर 8% और पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 4% की बढ़त देखने को मिलेगी। तो टाटा स्टील की तरफ से तो बढ़िया नंबर्स हैं, लेकिन सेल इस स्टॉक पर आपको खास नजर रखनी पड़ेगी। कल बहुत बड़ा हिस्टोरिक सर्च था और तकरीबन 15 साल का ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला सेल में। अब इसके नंबर्स बहुत ही ठंडे, बहुत ही ढीले देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेवेन्यू सिर्फ 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील के भी नंबर्स आपके सामने रखे थे, टाटा स्टील भी बता दिया। कंपेरेटिव के लिहाज से देखूँ तो इनके नंबर्स में मजा नहीं है। इनफैक्ट एबिटा ये पिछले साल के मुकाबले 2% घट ही सकता है, 3,480 करोड़ से घटकर 3,400 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। वहीं मार्जिन की बात करें तो अगेन 11.9% के एबिटा मार्जिन घटकर 11.35% के देखने को मिलेंगे। मुनाफा निराशाजनक, कोई ग्रोथ नहीं है, 1-1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। एंड अगेन अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो नंबर्स बढ़िया हैं, लेकिन स्टील कंपनियां तो साल दर साल देखे जाएंगे तो 4,455 रुपए का एबिटा पर टन था ये क्वार्टर 3 में, जो कि अब आपको 6,574 रुपए देखने को मिलेगा। लेकिन ये पिछले साल भी 6,536 रुपये था, तो साल दर साल के लिहाज से आप देखें तो कोई ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कई सालों से समय से यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है बॉटल नेकिंग की वजह से। तो क्या केपेक्स के प्लान है, डेट रिडक्शन के ऊपर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा नजर रहेगी। सेल के नतीजे तो थोड़े से कमज़ोर आ सकते हैं। ओके, टाटा स्टील के नतीजे अच्छे रह सकते हैं, वही सेल्स के कमज़ोर। शुक्रिया आशीष।